हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं पीएच मान के बारे में। पहले हम देख लेते हैं किसका पीएच मान कितना होता है, उसके बाद इससे रिलेटेड हम 25 क्वेश्चन लाए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7। NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से लेकर 8.4 तक। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 तक। मानव लार का पीएच मान क्या होता है? 6.5 से लेकर 7.5 तक। HCl का पीएच मान कितना होता है? 0। HCl का पीएच मान कितना होता है? 0। H2SO4 का pH मान कितना होता है? 1.0। H2SO4 का pH मान कितना होता है? 1.0। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे। अब आज का पहला क्वेश्चन है पीएच स्केल को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? पीएच स्केल को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? ऑप्शन ए है लुई पाश्चर, ऑप्शन बी है सोरेनसन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी है जे थॉमसन। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोरेनसन, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सोरेनसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? इसका आंसर ऑप्शन है 1 से 10, ऑप्शन बी 0 से 7, ऑप्शन सी 0 से 14, ऑप्शन डी -1 से 15। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0 से 14 से 0 से लेकर के कहाँ तक होता है? 14। और 7 किसका होता है? पानी का, जो कि उदासीन होता है। ठीक, कहाँ से होता है? 0 से 14 तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है pH 7 का अर्थ क्या है। अभी तुरंत हम बताएं pH 7 का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए अम्लीय विलयन, ऑप्शन बी क्षारीय विलयन, ऑप्शन सी उदासीन विलयन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका उदासीन विलयन। अभी तुरंत हम बताए थे 7 क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है मानव रक्त का सामान्य pH मान है। मानव रक्त का सामान्य pH मान कितना है। ऑप्शन ए है 7.0, ऑप्शन बी है 7.2, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8.0। जल्दी जल्दी बताइए मानव रक्त का सामान्य pH मान कितना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा इसका आंसर। 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक अम्लीय विलयन का pH मान होगा। क्या है, अत्यधिक अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 0 से 2, ऑप्शन बी 6 से 7, ऑप्शन सी 8 से 9, ऑप्शन डी 12 से 14। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा, 0 से 2। क्या हो जाएगा, 0 से 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साबुन के विलयन का pH मान सामान्यतः होता है। साबुन के विलयन का pH मान सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए है 3 से 4, ऑप्शन बी है 5 से 6, ऑप्शन सी है 9 से 10, ऑप्शन डी है 13 से 14। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 से 10। साबुन के विलयन का pH मान सामान्यतः कितना होता है, 9 से 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा नींबू के रस का pH मान लगभग 2। कितना हो जाएगा, लगभग 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध का सामान्य pH मान क्या होगा। दूध का सामान्य pH मान क्या होता है। ऑप्शन ए है 4.5 से 5 तक, 6.5 से 6.7 तक, 7.4, 8 से 9 तक। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। दूध का सामान्य pH मान कितना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6.5 से लेकर 6.7 तक, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल का pH मान लगभग कितना होता है। समुद्री जल का pH मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 4.0, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 7.8 से 8.5, ऑप्शन डी 10। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा।
समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा? लगभग आपका कितना हो जाएगा? इसका आंसर 9 का सी, 7.8 से 8.5 के लगभग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच मान 7 से कम का अर्थ क्या है? यानी कि 7 से कम, 7 तो बीच में हो गया उदासीन, उससे जो कम रहता है, जैसे देखिए कितना से होता है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 14 हो गया, और बीच में कितना होता है? 7। ये क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। इससे पहले जो है ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? क्या है? पहला ऑप्शन है अम्लीय विलयन, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय विलयन, तीसरा ऑप्शन है उदासीन विलयन, चौथा ऑप्शन है गैस। जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? ये वाला जो है 0 से 7, इसको क्या बोलते हैं? अम्लीय। और 7 से 14 जो होता है, ये क्या होता है? 7 से 14 क्या होता है? क्षारीय। सात से 14 क्या होता है? क्षारीय। और 0 से 7 क्या होता है? अम्लीय। और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 7 पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा? अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होगा? लगभग मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का पीएच मान कितना होगा? ऑप्शन ए है 1 से 2, ऑप्शन बी 4 से 5, ऑप्शन सी 6 से 7, ऑप्शन डी 9 से 10। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 से 2। क्या हो जाएगा? 1 से 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच मान 13 का अर्थ क्या है? पीएच मान 13 का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बहुत अधिक अम्लीय, ऑप्शन बी है बहुत अधिक क्षारीय, ऑप्शन सी है न्यूट्रल, ऑप्शन डी है सॉल्टी। जल्दी जल्दी बताइए, इससे रिलेटेड अभी हम बताए भी हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, बहुत अधिक क्षारीय। बताए थे ना, 0 से यहाँ जैसे 0 से 14 तक है, यहाँ बीच में 7 क्या होता है? उदासीन। इधर क्या होता है? इधर होता है अम्लीय, इधर क्या होता है? क्षारीय। कितना बोला है? 13। 13 किधर होगा? इधर आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 14 के आसपास नज़दीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? बहुत अधिक क्षारीय हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग कितना होगा? टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग कितना होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 से 9, ऑप्शन डी 12। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग कितना होगा?
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 से 9। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8 से 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारिश का पानी सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रल होता है, ऑप्शन बी एसिड होता है, ऑप्शन सी बेसिक होता है, ऑप्शन सी सॉल्टी होता है। यानी कि न्यूट्रल का मतलब उदासीन, एसिड का मतलब अम्लीय, बेसिक मतलब क्षारीय और सॉल्टी मतलब नमकीन। कैसा होता है? जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बारिश का पानी सामान्यतः कैसा होता है? एसिडिटी, यानी कि क्या हो जाएगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, एसिडेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया। बारिश का पानी का मान सामान्यतः कैसा होता है? एसिडिटी, यानी कि अम्लीय होता है। अगला देखते हैं क्या कॉफ़ी का पीएच मान लगभग होता है? कॉफ़ी का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 4.5 से 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? कॉफ़ी का पीएच मान कितना होगा लगभग में? कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 4.5 से 5 तक। कितना हो जाएगा? 4.5 से 5 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव लार का पीएच मान लगभग होता है। मानव लार का पीएच मान लगभग होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए है 5.8 से 7.4 तक, ऑप्शन बी 2 से 3 तक, ऑप्शन सी 8 से 9 तक, ऑप्शन डी 10 से 12 तक। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानव लार का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 5.8 से 7.4 तक। कितना हो जाएगा? 5.8 से 7.4 तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NaOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये वाला क्वेश्चन हम वहाँ पर भी शुरू में भी बताए थे। नहीं वहाँ H2SO4 था। यहाँ क्या है? NaOH विलयन का पीएच मान होता है लगभग, ऑप्शन ए लगभग 1, ऑप्शन बी लगभग 7, ऑप्शन सी लगभग 13 से 14, ऑप्शन डी लगभग 5। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी लगभग 13 से 14। NaOH का विलयन का मान कितना होगा? पीएच मान 13 से 14 लगभग में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी घोल का पीएच मान 6 है तो वह क्या है?
अगर किसी घोल का मान 6 है तो वो क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन बी है वीक एसिड, ऑप्शन सी है न्यूट्रल, ऑप्शन डी है स्ट्रॉन्ग बेस। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। एसिड का मतलब हम बता ही दिए थे अम्लीय होता है, और बेस का मतलब क्षारीय होता है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। पीएच मान 6, यहाँ क्या था 0, यहाँ क्या था 14, 0 से 14 यहाँ क्या था 7 था, उदासीन। इधर जितना हम इधर जाएंगे क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और जितना हम इधर आएंगे उतना क्या हो जाएगा, वीक होते जाएगा। इसमें है जितना हम इधर आएंगे उतना वीक होते जाएगा, और जितना हम इधर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ठीक, तो कितना बोला है 6, 6 क्या है 7 के बगल में होगा, यहाँ पे 6। हम क्या बोले, इधर जितना आएंगे उतना क्या होगा, उतना कमज़ोर होते जाएगा। तो इधर क्या था एसिड था, इधर बेस, यानी कि इधर अम्लीय था, इधर क्षारीय। तो एसिड क्या है वीक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी कि अम्लीय क्या हो जाएगा वीक एसिड, इसका आंसर हो जाएगा। पीएच मान जिसका 6 होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वीक एसिड। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनिया सॉल्यूशन का पीएच मान लगभग, अमोनिया सॉल्यूशन का पीएच मान लगभग कितना होगा? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 से 11, ऑप्शन डी 14। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अमोनिया सॉल्यूशन का पीएच मान लगभग कितना होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 11, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी 8 से 11। अमोनिया सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होगा, 8 से 11। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खून का पीएच मान यदि 7.4 से अधिक हो जाए, क्या बोल रहा है, खून का पीएच मान 7.4 से अधिक हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? 7.4 से अधिक हो जाएगा तो इस स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग? पहला ऑप्शन है अल्कलाओसिस, दूसरा है एसिडोसिस, तीसरा है एनीमिया, चौथा है हाइपरीमिया। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। अगर खून का पीएच मान 7.4 से अधिक हो जाए तो इस स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिडियोसिस। क्या हो जाएगा, एसिडियोसिस कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्यतः होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग होता है कितना? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 के बराबर, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 14। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 के बराबर, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 से कम। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
सिरका का पीएच मान लगभग कितना होता है? सिरका का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 2 से 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। सिरका का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 से 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और टोटल 25 क्वेश्चन है। उसके बाद अगर पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद जितना आप देखिए आपका कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इतना सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का पीएच मान लगभग कितना होता है? टमाटर का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए क्या है? 3 सॉरी ऑप्शन ए है 3.5 से 4.5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7.5, ऑप्शन डी है 9। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। टमाटर का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? और आंसर ए 3.5 से लेकर 4.5 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? पीएच स्केल में सबसे क्षारीय पदार्थ का पीएच मान होता है। पीएच स्केल में सबसे क्षारीय पदार्थ का मान होता है कितना? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 14। ये तो आप जानते हैं, ये 0 से 14 हो गया। इधर क्या हो गया? ये अम्लीय हो गया 0 से 7 तक, और 7 से 14 तक क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? पीएच स्केल में पीएच स्केल में सबसे क्षारीय पदार्थ का पीएच मान पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? जल्दी से अपने से बताइए, हिंट्स हम दे दिए हैं। सबसे अधिक क्षारीय पदार्थ कौन होगा इसमें? ऑप्शन डी 14। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 14। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और ये भी आप बता सकते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक लाएंगे आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।